भूटान की वादी पारो से नजर आने वाली ये ऊंची चट्टान और उस पर लटकती मॉनेस्ट्री पारो टक्टसंग है, जो टाइगर नेस्ट के तौर पर जानी जाती है। ये 13 छोटी छोटी खानकाओं में से एक है जहां बुद्धिस्ट गुरु पद्मसंभावा ने 8वीं सदी में मुराकबा किया। पद्मसंभावा एक ब्राह्मण था जिसने भूटान और तिब्बत में बुद्ध मत मजहब को फैलाया। उन्हें उतना ही मुकद्दस समझा जाता है जितना खुद बुद्धा था। कहा जाता है कि पद्मसंभावा मुराकबा के लिए एक उड़ते हुए शेर पर सवार होकर वादी पारो में उतरे। ये शेर उनका गुलाम था। इसी की मुनासबत से पारो टक्टसंग लायन नेस्ट के नाम से पुकारा जाने लगा। पद्मसंभावा ने 4 माह तक इस पहाड़ की ऊंची गार में इबादत की और मकामी शैतानों को ज़ेर किया। टाइगर नेस्ट तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। वादी के फर्श से 2 घंटे तक की चढ़ाई है, जो खुद ही 7000 फुट की बुलंदी पर है और इससे 3000 फुट की ऊंचाई पर टाइगर नेस्ट है। कुल मिला के सतह समंदर से 10,000 फुट बुलंद। चढ़ाई के लिए वेल मेंटेन ट्रेल और स्विच बैक्स हैं, जहां से खान का अक्सर औकात धुंध के अंदर और बाहर गुम होते हुए नजर आती है। दाखिली रास्ते पर एक वसी खाई है जो 1000 फुट नीचे घाटी की तरफ गिरती है। इसकी दूसरी जानिब खान का है और उस तक रसाई के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई हैं। वादी के सिरे पर 100 मीटर ऊंची आबशार है, जिसका पानी खानका की बुनियाद से गुजरता है तो एक दिलकश नजारा पेश करता है। गहरी और ऊंची जगह पर एक गार है, जहां पर पद्मसंभावा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 3 साल 3 महीने 3 हफ्ते और 3 घंटे मुराकबा किया और भूटानी कल्चर को बुद्ध मत में तब्दील करने का अमल शुरू किया। यही वजह है कि पारो टक्टसंग दुनिया की मुकद्दस तरीन खानकाओं में से एक तस्वुर की जाती है। एक लीजेंड कहता है कि जब पद्मसंभावा तिब्बत पहुंचे तो उनकी मुलाकात अपने शागिर्द पल्की से हुई, जो 853 एडी में इबादत की गर्ज से गार में लौटे थे, जिसे उन्होंने डालकीज केव का नाम दिया था। पल्की नेपाल में फौत हो गए। कहा जाता है कि उनकी डेड बॉडी मौजज़ाती तौर पर गायब हो गई, जो पारो टक्टसंग के गार पैराटक्सन में ज़ाहिर हुई। बॉडी सील करके ऊपर मज़ार में रख दी गई। सिगिरिया सेंट्रल श्रीलंका में वाक़ सिगिरिया कदीम चट्टान का एक कला है, जिसे लायन रॉक भी कहा जाता है। ये तकरीबन 200 मीटर बुलंद है और 477 से 495 सन ईस्वी के बादशाह कासीपा के दौर का है। कासीपा ने इस जगह को अपने दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया था। उसने इसकी दीवारों को फ्रेस्कोस से सजाया और चट्टान के कॉलम पर एक शानदार महल बनाया, जिसकी रसाई एक बड़े नक्शशुदा शेर के मुंह से ही मुमकिन है। शेर ईंटों और प्लास्टर से बना है, जहां से इसकी सीढ़ियां और गैलरियां साइड की तरफ ले जाती हैं। चट्टान पर बनी सिगिरिया की ग्रेनाइट चोटी तकरीबन 180 मीटर बुलंद है, जिसने चारों तरफ से जंगलात को अपने घेरे में ले रखा है। सिगिरिया एक तारीखी यादगार है। रिहायशी इस कदीम महल को दुनिया का 8वां अजूबा करार देते हैं। इसका चट्टानी मैदान आतिशफिशा मैग्मा से बना हुआ है। फ्रेस्कोस से सजी दीवारों पर एक बरहना औरत को दिखाया गया है। कहा जाता है कि यह कासीपा की बीवी और लौंडी की तस्वीर है। सिगिरिया की बेहतरीन खुसूसियात में से एक उसकी शीशे की दीवारें हैं, जिसमें बादशाह अपना अक्स तक देख सकता था। आईने की इन दीवारों पर मेहमानों के लिए लिखी गई तहरीरें, नज़में और तस्वीरें पेंट की गई हैं। लायन रॉक में दाखिल होते ही सबसे पहले बहुत खूबसूरत बागात से गुजरना पड़ता है। ये पानी के बागात, गार और पत्थर के बागात और छत्तों के बागात दुनिया के कदीम तरीन और खूबसूरत बागात हैं, जिनकी तारीफ ना करना आपके बस की बात नहीं। अबूना यमातागो पत्थर का बना ये गिरजा घर एथोपिया के टाइगरी इलाके हाफजीन मोरिडा में वाक़ है। 2580 मीटर यानी 8460 फीट बुलंदी पर मौजूद इस चर्च की रसाई पैदल चलने पर ही मुमकिन है, जो निहायत ही खतरनाक और मुश्किल तरीन काम है। चर्च के गुंबद और दीवार पर की गई पेंटिंग्स और नक्शो निगार काबिल दीद हैं, जो 5वीं सदी के फन तामीर की याद दिलाती हैं। वो 35 अजीब किस्म की चट्टानों से बने हुए चर्चेज में से एक है, जिसे फादर अबू जमाता ने गोह की चोटी पर इसे बतौर विरासत मुंतखब किया। बाद में चट्टान को तराश के एक चर्च की बुनियाद रखी। चर्च की दीवारों और गुंबदों पर बनी गई पेंटिंग अच्छी हालत में महफूज है। गार की छत 2 खूबसूरत फ्रेस्कोस से ढकी हुई है, जिसमें पेचीदा नमूने, मजहबी मंजरकशी और मसीह के 12 नबियों में से 9 के चेहरे मौजूद हैं। खुश्क हवा और नमी की कमी ने इन फ्रेस्कोस को काफी हद तक महफूज रखा है।
चर्च में बकरों के चमड़े से एक ऑर्थोडॉक्स बाइबल भी है। कहा जाता है कि चर्च के कुछ पुजारी 30 से 40 साल तक पहाड़ी से नीचे नहीं उतरे और इबादत में मसरूफ रहे। अबू जमाता वो 15वीं सदियों से जिंदा है और आज तक चढ़ाई चढ़ते कोई नहीं गिरा। ये मालूम नहीं कि फादर जमाता को इतनी मुश्किल जगह पर अपना चर्च कायम करने के लिए किस चीज ने उकसाया। लेजेंड्स बताते हैं कि फादर सिर्फ बादलों के साथ ही रहकर दुआ करना चाहता था और कुछ का ख्याल है कि हमला आवरों से बचने के लिए उन्होंने इस जगह का इंतखाब किया। स्केलिंग माइकल जमहूरिया आयरलैंड में यूनेस्को के इंटरनेशनल कल्चरल हेरिटेज में से एक है। इस हैरत अंगेज चट्टान की चोटी पर सेनेट फ्यूनन खानकाह है। यहाँ पर रहने वाले रहबों ने पत्थर से बनी मक्खियों की शक्ल की झोंपड़ियों में इबादत की, नमाज पढ़ी और आराम किया। इनमें से बहुत से आज भी जिंदा हैं। रहबों ने 13वीं सदी में जजीरे को छोड़ दिया और ये ज़ियारतगाह बन गया। अगर हम इन राहबों के नक्शे कदम पर चलें तो हमें 618 कदम इस खानकाह की खड़ी और नाहमवार चट्टान पर चढ़ाई करना होगी, जिसकी चोटी पर पहुंचना दुश्वार गुजार ही नहीं बल्कि एक चैलेंज है। तारीख की इस दौलत के साथ साथ जजीरे और इसके आसपास खूबसूरत परिंदों की बहताब है। लिटिल स्केलिंग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गैनेट कॉलोनी है। कास्ट की पिलर जॉर्जिया में मौजूद कास्ट की पिलर दुनिया की सबसे ऊंची और दूर उफ्तादा चर्च और खानकाहों में से एक है। ये जॉर्जिया के दारुल हुकूमत तिबिलिसी से 200 किलोमीटर मगरब में वाक़ है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान काम नहीं। इस तक पहुँचने के लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा। पिलर के निचले हिस्से में एक खानकाह है जिसकी दाएं तरफ एक छोटा सा चैपल है और बाएं जानब एक दिलकश 130 फीट लंबा चूने के पत्थर का बना कालम है। इस चट्टान के अहम बाशिंदों में से एक उधेड़ उम्र रहब मैक्सम क्वार्टाडजे है, जिन्होंने 1993 से ही इस जगह को अपनी रूहानी रिहाइशगाह बना लिया। क्वार्टाडजे ने यह फैसला उस वक्त किया जब मुनशियात के मुतल्लिक जराइम उसे जेल से रिहाई मिली। उसने महसूस किया कि इस जुर्म की पादाश में तौबा करना और खुदा से लौ लगाना ही बेहतरीन हल है। चुनाचे कटकी पिलर के खलवत खाने में उसने मुराकबा करना शुरू कर दिया। ये वो जगह थी जहाँ क्वार्टाडजे ने खुदा की मौजूदगी महसूस की और अपना तन्हाई में उसे रफीक बनाया। वो 131 फीट की सीढ़ी पर चढ़ा और तन्हा रहता था, लेकिन वो हर शख्स की मदद के लिए नीचे आता और पिलर के नीचे रहने वाले लोगों के साथ दुआ करता। कास्ट की पिलर एक सियाहती मकाम नहीं है और उसमें खवातीन को भी अंदर आने की इजाजत नहीं। ये खानकाह सिर्फ रहबों के लिए मखसूस है।